जब नानक जी 7 वर्ष के हुए तो नानक के पिता कालूचंद ने उनकी शिक्षा का प्रबंध पंडित गोपाल दास की पाठशाला में कर दिया। नानक जी अपने सहपाठियों के साथ प्रतिदिन देवनागरी की वर्णमाला सीखने लगे। वो एक बार में सभी कंठस्थ कर लेते और दूसरी ओर उनके साथियों को वर्णमाला सीखने में कई दिन लग जाते थे। ये क्रम कुछ वर्षों तक जारी रहा। पंडित गोपाल दास नानक की प्रतिभा देखकर बहुत प्रभावित हुए। एक दिन नानक ने अपने अध्यापक गोपाल दास जी से एक प्रश्न किया कि जो वर्णमाला आप मुझे सिखाते हो उनका अर्थ भी सिखाए। ये सुनकर गोपाल दास जी चकित हो गए तथा सोचने लगे कि मुझे ऐसा प्रश्न आज तक किसी विद्यार्थी ने नहीं किया। पंडित जी ने कहा, नानक, ये तो अक्षर मात्र है जो कि दूसरे अक्षरों के योग कर एक नए वाक्य की उत्पत्ति करते हैं। पंडित जी कहते हैं, हाँ, अगर तुम्हें वर्णमाला के अर्थ आते हैं तो मुझे भी बताओ। गुरु नानक जी का अक्षर का ज्ञान देते हैं कि तके के स्कुंजा जब हुए विनु साबुनाय उजलिया, जम राजे के हेरु आए माया के संगली बधी लया। राघु आसा पृष्ठ 432। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य के केश बुढ़ापे के कारण बिना साबुन लगाए सफेद हो जाए तो मानो यमराज का संदेश मिल रहा है, परंतु व्यक्ति प्रभु का चिंतन न कर अपने स्वार्थ के लिए माया के बंधनों में बंधा जा रहा है। फिर पंडित गोपाल दास जी चकित होकर नानक जी से पूछते हैं, बेटा नानक, क्या तुम सभी वर्णमाला के अर्थ जानते हो? नानक जी कहते हैं, हाँ, मैं आपको वर्णमाला के सभी आध्यात्मिक अर्थ बता सकता हूँ कि यह क्या अर्थ देते हैं। नानक जी कहते हैं कि मैंने समस्त वर्णमाला के आध्यात्मिक अर्थ कर दिए हैं। गोपाल पंडित जी ने नानक से पूछा, बेटा तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? तब नानक जी चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं बोले। इस पर पंडित जी ने कहा, नानक, कल तुम अपने साथ अपने पिता को यहाँ लेकर आना। जब पिता कालूचंद जी पंडित जी के यहाँ पहुँचे तो पंडित जी ने उनका भव्य स्वागत किया तथा आदर सत्कार के पश्चात कहा, महिता कालूचंद जी, आपका बालक होनहार है, मेरे यहाँ पढ़ रहा है। पंडित जी ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि इसे किसी ज्ञानी पुरुष से शिक्षा दिलवाई जाए तो अच्छा था, क्योंकि यह बहुत ऊंची प्रगति का स्वामी है। लेकिन मेहता कालूचंद ने बार बार जोर देकर कहा, पंडित जी आप ही पढ़ाए। पंडित जी को उनकी बात माननी पड़ी। नानक और पंडित गोपाल दास का रिश्ता मित्रता व समानता का हो गया था और 10 वर्ष की आयु होते होते नानक जी ने पंडित जी से पूरी विद्या प्राप्त कर ली थी। गुरु नानक की आगे की शिक्षा पंडित ब्रिजलाल के यहाँ प्रारंभ हुई तथा नानक जी संस्कृत का अनुसरण करने लगे। 2 वर्ष की अल्प अवधि में ही नानक सभी प्रकारों के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और शास्त्रार्थ भी सीख लिया था। पंडित ब्रिजलाल को नानक की प्रतिभा पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पंडित गोपाल दास और पंडित हरिदयाल से नानक के विषय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, अतः वे बहुत प्रसन्न थे। नानक ने पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू के अलावा फारसी भाषा का भी अध्ययन कर लिया था।